दौसा के लिए एक तो गंगापुर रेल लाइन जो पूर्व में स्वीकृत है उसके लिए एक तो बजट और मिले ताकि वह रेल लाइन इसी वर्ष में चालू हो पाए। दूसरा, जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि प्रत्येक ट्रेन में एक अतिरिक्त कोच जो जनरल यात्रियों को सुविधा दे पाए। किराया नहीं बढ़ने से सुविधाएं ज़्यादा मिले, साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो जो टीसीओ ने लूट मचा रही है वो ख़त्म होना चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अंतर्गत जो है आपको टिकट का कंफर्मेशन वगैरह तुरंत पता चल सके। अदरवाइज़ यही होता है कि वो टीसी सीट भेज देते हैं और काफ़ी जनता परेशान होती है। किराया बढ़े तो भी हिसाब से बढ़ना चाहिए, लेकिन स्वच्छता की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खान पान की सेवाएं सही होनी चाहिए और खास करके ट्रेन का टाइम टेबल को ये ध्यान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है आने वाले बजट में। अजमेर से जो कोटा मार्ग है उस पर होनी चाहिए और अजमेर से जो नई दिल्ली मार्ग है उस पर होनी चाहिए। सुरेश प्रभु के रेलवे बजट का प्रिडिक्शन यहाँ पर हो रहा है। आखिर किस तरह से पूर्व अनुमान के मुताबिक रेल बजट हो सकता है और क्या ये देश हित में होगा और क्या रेलवे हित में होगा, इनके हिसाब आपका रुख करना चाहूँगा। जो बहस चल रही थी उस बीच में क्या लगता है कि एक मुसाफिर को आज ये हालात हो गए हैं इंडिया में, भारत में, कि एक कस्टमर के तौर पर देखा जाए या फिर पब्लिक सर्विस जो कंपनी है उसके तौर पर रेलवे को देखा जाना चाहिए? रेलवे काफ़ी मात्रा में यात्री और माल भाड़ा कैरी करता है, तो रेलवे को जो सुविधाएं हैं वो एक कस्टमर को निगाह में रखते हुए देना पड़ेगा। मगर मेरा ये मानना है कि रेलवे को सबसे पहले अपना जो ये किराया है ये कम्पिटिटिव करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रेलवे को तुरंत अपने जो खर्चे हैं उसका आंकलन करना पड़ेगा। अब ये सबको पता है कि 7वें पे कमीशन में 30,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बर्डन रेलवे पे आएगी, तो ये विदित है कि ये क्लियर है कि क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन आएगी तो सभी न्यूज़पेपर में आ रहा है कि किराया, सवारी किराया और माल किराया दोनों बढ़ेगा। जबकि हमारे पास और दूसरे साधन भी है, हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इतने ज़्यादा चल रहे हैं उन पे नियंत्रण की जरूरत है। कॉर्पोरेट स्टाइल में क्या कुछ नया नहीं हो सकता? कॉर्पोरेट रेल बनाने की मुझे बात आप कर रहे हैं। 1 मिनट का समय दीजिए। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कांग्रेस पार्टी के टाइम ना कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, जैसे बांसवाड़े में रेल लाइन जानी थी, वो 5 साल से प्रोजेक्ट वैसे के वैसा पड़ा है, जबकि इसमें 50% राजस्थान सरकार को पैसा देना था। कांग्रेस पार्टी ने उस समय मुझे पता है कि 200 करोड़ रुपए जमा कराए थे, उसके बाद उसका आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। इसी तरह से टोंक को भी रेल देनी है। इसी तरह से मैं अभी पेपर में पिछले 4-5 रोज से लगातार पढ़ रहा हूँ कि पुष्कर को मेड़ता से जोड़ा जाए। ये भी प्रोजेक्ट पिछले 4-5 साल से स्वीकृत है राजस्थान के कनेक्टिविटी हो जाएगी जोधपुर और बीकानेर से, क्योंकि बीकानेर के जो वहाँ के जो नागरिक है हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस लाइन को कनेक्ट करिए। तो मेरा तो ये अनुरोध है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसको पहले कंट्रोल किया जाए और उनको पूरे किया जाए जल्दी जल्दी, तो हमारा खर्चा भी घटेगा। और जो हमारे बहुत ज़्यादा मॉडर्न प्रोजेक्ट की हम बात करें इस स्टेज में, मेरे ख्याल में बुलेट ट्रेन की शायद भारतवर्ष को अभी डिजायर नहीं है, क्योंकि जो उसका खर्चा होगा वो रेलवे के ऊपर और बर्डन क्रिएट करेगा। किस बात पर फोकस होना चाहिए सुशील आसोफा साहब रेल बजट को? आधुनिकीकरण, स्वच्छता या फिर सुरक्षा? मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी टू द बजट डिक्लेरेशंस व्हाटएवर यू हैव गिवन। जो आपने बजट में बोला है अब तक उसकी भी, इसकी तो बिंदुवार अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी। मैं नई ट्रेनों की तो इसलिए बात ही नहीं कर रहा सर। मैं नई ट्रेनों के अलावा बहुत सारे हैं ना जी। मैंने अभी डीजल का जो लिंक बताया था आपको, उसके अलावा जो अगर रेलवे को सुधारना है तो माल भाड़ा की मात्रा बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। जैसा कि बाबूलाल जी और इनकिया साहब ने सुझाव दिया था पहले कि आप पीस मील के जो बुकिंग है उसको रेशनलाइज करिए और डीएमआईसी पे तेजी से काम करिए। ये 2 बड़े कामों पे ध्यान देना चाहिए। और उससे देखिए अब तक रेलवे ऐसे ही चली है कि माल भाड़े से कमाइए और यात्रियों को सुविधा दीजिए। आप बुलेट ट्रेन पे जा रहे हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। स्वच्छता, अलका जी ने दावे किए थे अभी साफ तौर पर कि सुरेश प्रभु पर भरोसा कीजिए। दो बजट सुधार के नाम और तीसरा पूरी तरह से सौगातों के नाम। 14.5% 2 बजट सुधार के नाम, तीसरा सौगातों के नाम। सुधार नहीं, घोषणाओं के नाम भी है 2 बजट तो, कि डीजल को लिंक करेंगे फेयर से। बार बार मुझसे वही बात कहलवा रही है। अगर अलका जी तो सुन लें, बार बार उस पर जवाब तो वो दे नहीं रही है। लेकिन बस बनारस से आपको स्वच्छता का एक उदाहरण देके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बनारस से दिल्ली एक नई ट्रेन चली है जो दिल्ली चंडीगढ़ मनमोहन सिंह जी ने एक परीक्षण शुरू किया था, उसका नाम कुछ है। उसकी अखबारों में खूब फोटोज आई हैं। उसके अंदर जो कचरा पड़ा है वो स्वच्छता की पोल खोलता है, उसकी मॉनिटरिंग। चलिए मैं अलका जी से जवाब लूंगा। आपको क्या लगता है फोकस किस बात पर होना चाहिए इस बजट में? पुरानी घोषणाएं पूरी कर दें या फिर आधुनिकीकरण के साथ साथ सुरक्षा बेहद जरूरी होगी? ऐसा है, घोषणाएं सबसे पहले पूरी करें
क्योंकि घोषणा अगर पूरी नहीं होती तो जो प्रोजेक्ट्स आज की तारीख में बन रहे हैं उनका कीमत बढ़ जाती है, उनकी कीमत बढ़ेगी तो बाहर यात्रियों पर ही पड़ेगा। उसके अलावा जो इनका फायदा जो होता है, सबसे पहले लीकेज को भी रोका जाए। मैंने जहां तक देखा है कि रेलवे में इतनी लीकेज है, अगर उसके ऊपर 100% नहीं, अगर 50% भी कर लें तो उससे भी रेलवे को आमदनी काफी आप सलाहकार बोर्ड में रहे, जो सलाह मिलती है, मशवरा, उस पर क्या बजट आधारित होता है? आपको लगा है कभी ऐसा? बजट तो छोड़िए, हम जो डीआरएम साहब को और जो हमारे प्रतिनिधित्व देते हैं और जो हम पब्लिक की जो ग्रीवेंसेज बताते हैं उसको भी साल भर लग जाता है, क्योंकि डीआरएम साहब और यहाँ के जो लोग हैं वो उसको सारे केस को हमारे को भेजते हैं रेलवे बोर्ड में। रेलवे बोर्ड में साल भर 2-2 साल तक वो प्रोजेक्ट्स अटके रहते हैं, हमारे सुझाव अटके रहते हैं, उसके बाद में वो क्लियर होते हैं। और जब तक हमारा टेन्योर पूरा हो जाता है, 3 साल का हम लोगों का टेन्योर होता है। पर हमें यह है कि जिस तरह से हम यात्रियों की जो फायदे की बात करते हैं, हमें सबसे पहले सुरक्षा बहुत आवश्यकता है। और जो आज मोदी जी ने जो स्वच्छता का अभियान जो चला रखा है, रेलवे को सबसे पहले अपनी सफाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज भी जयपुर रेलवे स्टेशन आप चल के देख लीजिएगा, आपको जगह जगह गंदगी के ढेर मिलेंगे और वो सफाई भी उन्होंने अब ठेके पे दी हुई है। वर्ल्ड क्लास स्टेशंस की बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं और पूरे भारत में ऐसे स्टेशंस का फोकस है। मोदी जी अपने कॉर्पोरेट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, तो कॉर्पोरेट छाप होगी पूरी तरह से बजट पर? देखिए, पिछले बजट के हिसाब से तो कॉर्पोरेट छाप होगी, लेकिन हमारा तो ये कहना है कि जो अभी तक स्टाफ के ऊपर जो खर्चा कम करने के नाम पे स्टाफ को कॉस्ट कटिंग किया है, वो नई गाड़ियां चलाते हैं, नई रेलवे लाइन का उद्घाटन होता है, उसके हिसाब से उसको स्टाफ नहीं दिया जाता। स्टाफ नहीं देने से वो सुरक्षा के साथ चल कहाँ रही है? नई जो ट्रेन लाइन डालते हैं, जैसे जयपुर से 2 डबलिंग हुआ तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्टाफ देना था, वो स्टाफ नहीं दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ, संरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। इसके अलावा हर चीज का सोल्यूशन ठेका नहीं है। कर्मचारी की उम्मीद जो आज सफाई के लिए ठेका सब जो है ठेका पे सफाई दे देंगे और सफाई से जो है सारी जो है ठेके से सफाई हो जाएगी, उस पर निर्भर होना वो हमारे हिसाब से, यूनियन के हिसाब से हम ठीक नहीं मानते, क्योंकि कहीं ना कहीं ठेकेदार का फेलियर होता है और कई बार ठेकेदार अपने हिसाब से ग्रुपिंग करके और जो है सिस्टम को बिगाड़ने का काम करते हैं। कैफेटेरिया सिस्टम, वो सिस्टम जो है सिस्टम सब कुछ ठेका पर। हम उन ठेकेदारों के क्लच में फंस जाएं, इसको ध्यान में रखते हुए हमें स्टाफ को भी ट्रेन करना चाहिए, स्टाफ की संख्या बढ़ानी चाहिए और इससे सुरक्षा भी बढ़ेगी, और रेलवे लाइबिलिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं आपको ऐसा लग रहा है जो तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है, कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जाए इस निजीकरण के आपको बता दें, सरकार जो लगी हुई है ना, सब जगह से अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। अमेरिका का पूरा दबाव है कि सब कुछ पूंजीपतियों के हवाले कर दो। एक लाइन में बोला हुआ वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने इनको कि सब कुछ पूंजीपतियों के हवाले करो, सरकार का काम है सरकार चलाना। ये सरकार उसी पे काम कर रही है। मोदी जी अमेरिका गए, दवा फैक्ट्रियों के सीईओ से मिले, बहुत बड़ा प्रचार हुआ, मोदी जी से बहुत बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि दवा दूसरे दिन सब महंगी हो गई। जो दवा 5,000 की थी वो 50,000 तक रेटें बढ़ गई उनकी। तो जो काम ये कर रहे हैं ना, वो गरीब आदमी को मारने का ही काम कर रहे हैं और काम ही इनका प्राइवेटाइजेशन करने की ओर जा रहे हैं। आज दवाओं की हालत ये हो गई है, गरीब आदमी से बाहर हो गई है। मान साहब कुछ कह रहे हैं? हाँ, ब्रिटेन में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ और वो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में ये सोचा गया कि हम जो है इस रेलवे को सुधार लेंगे, और वहीं के एक प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर कहीं नरक देखना है तो ब्रिटेन की रेलवे में सफर करके देखें। आज जितना प्राइवेटाइजेशन में जितना वो जो नुकसान जो गवर्नमेंट के रहते हैं, जो नुकसान हो रहा था, कॉन्सेप्ट से फिलहाल कोई सहमत नहीं है। अलका जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा कि बीजेपी किस आधार पर आगे वोट ले पाएगी? आपके लिए बड़ी चिंता का सबब हो सकता है। 23 लाख से 28 लाख मुसाफिर रोज सफर करते हैं। नेचुरली करते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पे जोर हमारी सरकार दे रही है और वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्वच्छता एक मिशन की तरह लिया है, लेकिन जो जन सहभागिता उसमें भी से कोई संतुष्ट नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, काफी काम हुए हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह सकती सारी ना इत्तेफाकी आपने सुनी अभी स्टूडियो में? ना इत्तेफाकी तो अभी आप फ्यूचर कल का पिटारा खुलने दीजिए तब देखिएगा। अगर किसी भी चीज में आपको कमी निकालनी है तो आप कमी तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन इस चीज को आप देखिए किस तरह से डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और आधुनिकीकरण उसका करने का प्रयास किया जा रहा है। उस आप एक सकारात्मक नोट के साथ उस चीज को देखिए। बाकी देखा जाए तो रेलवे का नेटवर्क बहुत बड़ा है और आप ये समझे कि बीजेपी 2 साल में आते ही एक ट्रम्प कार्ड क्या होगा? आपको क्या लगता है ट्रम्प कार्ड क्या होगा? क्योंकि सुझाव तो आप लोगों ने भी दिए होंगे, सांसद विधायक सबसे सुझाव मांगे गए हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है? आधुनिकीकरण और सुरक्षा फर्स्ट इशू रेलवे के लिए है। मॉडर्नाइजेशन होगा और सुरक्षा होगी। मैं जी आपने सुरक्षा की बात करी, मुझे याद आ गया, कुल 1487 अंडरपास जो हैं वो राजस्थान के एरिया में मंजूर किए यूपीए सरकार ने। उसमें से लगभग 500 से कुछ कम पूरे हुए पिछले 2 साल में। 1000 अंडरपास पेंडिंग है। कल फंड्स की कमी है।
हाँ, 2 एक्सीडेंट कल हो गए, डीडवाना के पास हुआ, एक हनुमानगढ़ के पास हुआ। पार्डन, क्या सक्सेसफुल नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र में आप विड्रॉ कर लीजिए उस सैंक्शन को। ग्रामीण क्षेत्र में अंडरपास नहीं होंगे तो एक्सीडेंट होंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। जी 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 बिल्कुल। आप इनके हिसाब, मैं इनके हिसाब का रुख कर रहा हूँ, फिर गुप्ता साहब आपके पास में आ रहा हूँ। जी, आपका कमेंट। ये अंडरपास का जो अभी मसला जो डिस्कस हो रहा है, ये अंडरपास अच्छी तरह से डिज़ाइन में बदलाव करके बिल्कुल सक्सेसफुल है, क्योंकि उनको किया जा सकता है, क्योंकि उसकी जो भिन्न भिन्न सुझाव आए थे उसके अनुसार उसकी हाइट और विड्थ और जो वाटर लॉगिंग का है वो उसको दूर करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। अभी जैसे इन्होंने अशोका जी ने बताया, ये वास्तव में सही है। दयनीय स्थिति है कि हम लोग ना डीजल जब सेल होता है उसमें सेस में पैसा भी कलेक्ट करते हैं और पैसा ऑटोमेटिकली हमारे पास आ रहा है सुरक्षा के लिए, बट वो रेलवे जो बजट है उसके लिए अंडरपास के लिए कम आ रहा है। अभी 450 ही बने और 1000 के आसपास बचे हुए हैं। अगर 5 सालों में 450 बनाएंगे तो 1000 बनाने में तो 10 साल लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लंबा वक्त है। गुप्ता साहब आपके कमेंट से ब्रेक पर जाना चाहूँगा। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि रेलवे में रेप नहीं हो, नकबजनी नहीं हो, चोरियां नहीं हो और आदमी सुरक्षा फील करे, नंबर 1। नंबर 2, सफाई की जो बात है, मैं तो कहता हूँ कि आज की तारीख में हम अगर इंटरनेशनल बात करते हैं तो 0 लेवल पर है, उसको आगे बढ़ाया जाए। नंबर 3, मेरे जो पीस मील की डिमांड है वो पूरी की जानी चाहिए। नंबर 4, माननीय विधायिका के क्षेत्र की बात करता हूँ, 2 साल से गंगापुर सिटी ट्रैक में पुलियाएं बनी पड़ी हैं पर ट्रैक का कहीं पता नहीं है, उसके लिए बजट इसमें लाया जाए। नंबर 4, कुल मिलाकर मांगों की बात है। मैं छोटे से ब्रेक पर जा रहा हूँ। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में लौटेंगे आखिरी दौर में और समझना चाहेंगे सुरेश प्रभु राजस्थान के लिए भी क्या मेहरबान हो पाएंगे। आज तक जो मिला उससे ज्यादा मिलेगा या फिर निराशा मिलेगी? ब्रेक के उस पार। मैं जहाँ तक सोचता हूँ उनकी काबिलियत तो बहुत अच्छी है और आदमी वर्कर भी है, लेकिन जहाँ तक पूरी हमारी रेलवे की जो कार्यप्रणाली है और रेलवे की जो कमियां हैं उनको पूर्ण करते हुए यदि सुरेश प्रभु यदि कोई कदम उठाते हैं और जनता पे बगैर भार किए इस चीज़ को डेवलप किया जा सकता है, मूलभूत सुविधाओं को, तो वो ज़्यादा उचित होगा। जैसे अपन देख रहे हैं गवर्नमेंट के और भी महकमे जो निजीकरण के अंदर जा रहे हैं, तो ये रेलवे को भी निजीकरण के अंदर लेने की तैयारी कर रहे हैं, जो उचित नहीं है।